आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गंगाराम सकलानी अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग से। आज मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी जी जो पदोन्नत होने के फलस्वरूप सचिव रामनगर को पदोन्नत हुए हैं, उनके सम्मान में विदाई समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। तो ये सारा दृश्य मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। विदाई समारोह का यह कार्यक्रम आदरणीय श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी जी, सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर की भावभीनी विदाई आज यहाँ पर जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय शिक्षक संघ के सभी शाखा इकाई, ब्लॉक इकाई और जनपद कार्यकारिणी के द्वारा यहाँ पर भावभीनी विदाई का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। ये पूर्व की तैयारियाँ यहाँ पर हमारे संघनिष्ठ साथियों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है और कुछ ही क्षणों के पश्चात हमारे आदरणीय श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी जी, सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद यहाँ पहुँचने वाले हैं। आदरणीय श्रद्धेय श्री सिमल्टी जी के स्वागत के लिए ये हमारे सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ बहनें उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। कुछ ही क्षणों के पश्चात श्री सिमल्टी जी इस स्थान पर पहुँचने वाले हैं। पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए पूर्व सेवानिवृत्त श्री बेंजवाल जी, समादरणीय सचिव सिमल्टी जी को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए और सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी सदस्य मंच पर विराजमान भगवान महर्षि की दिव्य तपस्थली और इस दिव्य तपस्थली के परम पवित्र पावन भगवान भगवती सरस्वती का दिव्य मंदिर
अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज अगस्तपुरी के प्रांगण में स्थित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के सभागार में समुपस्थित आज के हमारे इस विदाई समारोह के सम्मानित प्रातस्मरणीय मननीय नमनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय श्री विनोद प्रसाद स्मृति जी सचिव उत्तराखंड रामनगर, उनके परिवार समेत विराजमान परम श्रद्धेय सनामधन्य प्रातस्मरणीय श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर गंजवाल जी, पूर्व इस शिक्षा विभाग में अपने जीवन को सर्वस्व समर्पण करते हुए सन 2002 में आप सेवानिवृत्त हुए और अनवरत राजकीय कोषाध्यक्ष श्रद्धेय श्री मित्रानंद मेघाणी जी और उनके परिवार समेत विराजमान, जिनके अथक प्रयासों के द्वारा जनपद कार्यकारिणी के द्वारा यह विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जनपद के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्रद्धेय श्री नरेश भट्ट जी और इस विद्यालय के ऐसे जनपद रुद्रप्रयाग के महामंत्री श्रद्धेय श्री आनंद रोधानी और विभिन्न सांगठनिक संगठनों से पधारे हमारे श्रद्धेय श्री गुशाई जी, सभी पदाधिकारियों का इधर मेरे परिवार से मैं एक मेरे सामने ऐसे जनपद रुद्रप्रयाग की बुलंद आवाज पहाड़ी सफरनामा के श्री समीप चौधरी जी और उनके साथ पधारे उनके सहयोगी, मैं एक बार जनपद रुद्रप्रयाग राजकीय शिक्षक संघ की से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो इससे पूर्व जैसे हमारे समय वो प्रारंभ हो, सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन माननीय आज के जो विदा लेने वाले हैं हमारे प्रातस्मरणीय स्वनामधन्य श्रद्धेय सचिव श्री स्मृति जी और उनके साथ आगंतुक सभी अतिथियों से मेरा निवेदन, मां सरस्वती के दिव्य चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति न देवा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पायाः पृथिव्यां पायाः कादेशु पायो दिव्यं तरिक्षेत् पायो धाः पायस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णोररात्तमसि विष्णो शतपथरेस्तो विष्णो शिवसि विष्णो देवोऽसि वैष्णवाम्यसि विष्णवे त्वाः ओम अग्निर्दे पाता वातो दे पाता सूर्यो दे पाता चंद्रमा दे पाता वैशाखो दे पाता रुद्रा दे पाता दिव्या दे पाता मरुतो दे पाता ऋषि देवा दे पाता बृहस्पति का मैं पहले से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस हमारे आग्रह को स्वीकार किया और अपने श्रेष्ठ समय में से राष्ट्रीय शिक्षक संघ पौड़ी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शीघ्र में श्री सीताराम पटवार जी गढ़वाल मंडल अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री चंद्रकांत सिंह मुसाई मंडल सम्मेलन के का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संघ संसद ब्लॉक और और माननीय सम्मानित
स्वीकार कीजिए नेह नम्रता कि मैं सबको एक कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को मैं चाहूंगी कि आप एक एक माला भेंट करेंगे, लेकिन इससे पूर्व मैं अपने सभी सम्मानित अध्यक्ष मैठानी जी से कि आप हमारे जनपद देहरादून के अध्यक्ष और पूर्व जनपद मंत्री श्री कुलदीप बंडारी जी का माल्यार्पण और बैग अलंकरण कर इस कार्यक्रम की। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगी पूर्व उपाध्यक्ष और बहुत से पदों को आपने सुशोभित किया है। सम्मानित राष्ट्रीय शिक्षक संघ कोड़ी है और वर्तमान संरक्षक राष्ट्रीय शिक्षक संघ कोड़ी है। आपका माल्यार्पण और बैग अलंकरण आपके कर कमजोर से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए निवेदन करूंगी। और भाई जो कि वर्तमान में इस कार्यकारिणी बंगाल जी हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में आप अपना माल्यार्पण और बैग अलंकरण आपके कर कमजोर से श्री शंकर भट्ट जी, आपसे निवेदन है कि हमारे कबड्डी एसोसिएशन उत्तराखंड के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री नरेंद्र रोहान जी कि हमारे बीच श्री सीताराम पोखरियाल जी की जो गढ़वाल मंडल अध्यक्ष एजुकेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, आपका माल्यार्पण और बैग अलंकरण आपके कर समूह से पोखरियाल जी हाँ चौधरी जी हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय गंगाराम सतवानी जो कि हमारे जनपदीय प्रवक्ता हैं, आपका बैग अलंकरण आपके कर कमू से। मैं हमारे बीच हमारे सम्मानित जनपदीय उपाध्यक्ष भाई शिषपाल पवार जी हैं। मेरा आपसे निवेदन होगा कि श्री रणजीत गुसाई जी जो जनपदीय अध्यक्ष हैं मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के, आप मठ ब्लॉक के मंत्री भाई अजय भट्ट से बीच सम्मानित हमारे भाई विजय भारती जी हैं। आपसे निवेदन करूंगी भाई आलोक रोहान जी से निवेदन करूंगी कि माननीय शिक्षा मंत्री और वर्तमान में वेब प्रैक्टिशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राकेश रावत जी, आपका माल्यार्पण और बैग अलंकरण। विनोद मणि जी का जो कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सीओ कार्यालय रुद्रप्रयाग है, आपका माल्यार्पण और बैग अलंकरण आप अपने कर कमरों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए आप हम सबका सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे बीच उसी में ब्लॉक है, इस तरह आपके भाव को नमन, आपने बड़े भाव से ये धर्म कमल करेंगे। होता है और ये पूर्ण निर्धारित होता है, आपके कर्मों पर निर्धारित होता है कि आप कब कहाँ पर सम्मान पाए। तो आप श्री सिमल्टी जी के साथ इंद्रलाल जी ने सेवा की और बहुत सुबह ही ये यहाँ पहुँच चुके थे और कह रहे थे कि श्री सिमल्टी जी को मैंने ये भेंट समर्पित कर महोदय बहुत भावुक हो चुके हैं। उनका स्थान क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। मैं सम्मानित अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि आप ही ये दोनों अध्यक्ष और मंत्री अपने कर समूह से मान सम्मान को करते हुए भगवान ऐसे ही आप हमारे सम्मानित मुखिया अतिथि हमारे समाज। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे का अगर सम्मान करेंगे तो निश्चित है कि हमें सम्मान मिलेगा। और बहुत बड़ी बात, एक बार तालियां हो जानी चाहिए। और
बड़ी बात है, आपने इतिहास गढ़ा है और हमारे जनपदीय अध्यक्ष आदरणीय नरेश कुमार भट्ट जी ने भी इतिहास गढ़ा है। आप भी फर्ज से आपकी ओर अग्रसर है, इस बात की तालियां होनी चाहिए। तीनों सम्मानित जो हमारी महिला पदाधिकारी हैं, आप तीनों इस कार्यक्रम में सहभागिता लिया। श्रीमती बिमला राणा जी संगठन मंत्री और श्रीमती मिली बाबू जी जो विभाग उपाध्यक्ष हैं, आप तीनों लोग इस कार्यक्रम में मातृशक्ति मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी शरीक हो जाऊँ, लेकिन यहाँ पर छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, तो इसलिए मेरी ओर से यहीं से आपको माल्यार्पण भेंट किया जा रहा है। और पहाड़ी सफरनामा की बुलंदा ये सभी जनपद के पदाधिकारी माननीय का माल्यार्पण करते हुए, क्योंकि समय की जनपद के सभी पदाधिकारियों के द्वारा महोदय का स्वागत। एक माला से भी ले लो। आपसे निवेदन है कि आप एक माला जरूर भेंट करना। मैंने सोचा आप केदारनाथ में हैं। सभी पदाधिकारी आ जाओ, सब जितने सब आ जाओ, सब आ जाओ। जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, आप माल्यार्पण आपसे भी श्रीमती कुसुम भट्ट मैम से कि आपने काफी समय से संचालन किया, तो आप भी इस कार्यक्रम में छूटे ना रह जाए। और हमारे शंकर भट्ट जी हैं, अंकित रौठाना है, प्रवीण खटियाल है और हमारे पहलवान सर, ये जो भी ऐसे छूटे हों, निश्चित रूप से ये जो परंपरा निर्वहन की जा रही है, इस परंपरा में कोई भी ना छूटे, ये हमारी पूरी आशा और उम्मीद है। और यदि अगर कोई बच्चा भी यदि चाहता है तो वह भी तीनों ब्लॉकों के सम्मानित पदाधिकारी और जनपद कार्यकारिणी भव्य और दिव्य रूप पर श्रद्धेय सचिव महोदय का माल्यार्पण करते हुए जनपद और ब्लॉक के सभी पदाधिकारी। नो प्रूफ के सभी सम्मानित पदाधिकारी माननीय सचिव महोदय का स्वागत करते हुए, और निश्चित रूप में यह नो प्रूफ का जो वो है, निश्चित रूप में
पूरा होगा। अध्यक्ष और जनपदीय कोषाध्यक्ष आदरणीय मेघाणी जी की ओर से अंगवस्त्र विगत तीसरी कार्यकारिणी है जिसके आप कोषाध्यक्ष हैं और ये एक यादगार इस विदाई समारोह में एक स्मृति एक प्रदर्शन के सम्मानित जनपदीय अध्यक्ष हमेशा उसी को मिलता है जो सम्मानित होने योग्य होता है, अभिनंदनीय। राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून में राजकीय सम्मानित जनपद कार्यकारिणी की ओर से अंगवस्त्र और उसके भेंट करके समस्त कार्यकारिणी से मेरा निवेदन रहेगा कि अर्थात अगर ये शरीक होने आए हैं तो विशेषकर आप मुख्य संघ है राष्ट्रीय शिक्षा संघ के आदरणीय सम्मानित उपाध्यक्ष जनपद राकेश राव जनपद में आपका स्वागत है। बड़े भाई मेघाणी जी सर हमने क्योंकि आप इस जनपद रुद्रप्रयाग के बहुत ही प्रिय हैं, आप जनपद रुद्रप्रयाग में सेवाएं मोमेंटो दिया जा रहा है। पहले ही यहाँ पर उपस्थित हो चुके थे और इतना समय आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए दिया तो इसके लिए हम आपके इवेंट्स को साक्षी बनाते हुए शरीक हो जाइए और जनपद रुद्रप्रयाग की ओर से मैंने यहाँ से एक गुस्ताखी भी कर रही है अपने छोटी मुँह बड़ी बात करके भावी प्रदेश अध्यक्ष हमारे मंत्री कहाँ गया और उधर ही रहेंगे लोग। हाँ वही वही रहो। आदरणीय श्री प्रदीप राष्ट्रपति माला से विदाई पत्र आदरणीय श्री ब्लॉक मंत्री श्री अजय भजिया विदाई पत्र हम सबको आस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थियं प्रणतिपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इसी अगस्त की इस तपस्थली में आज के इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि और विदाई ले रहे हम सबके प्रिय आदरणीय सम्मानीय वंदनीय श्री विनोद प्रसाद सिमरजी जी एवं सम्मानित मंच उनके
किया गया और ब्लॉक मंत्री श्री अजय भट्ट जी के शानदार उद्बोधन से विदाई पत्र के शब्दों की सार्थकता बढ़ी। लोग आवाज हो सकती है। आपका स्वागत है जनपद मंत्री। आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमारे साथी जनपद अध्यक्ष इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा कर इस कार्यक्रम की सार्थकता जो समारोह की सार्थकता और सम्मानित हमारे प्रधान जी रावत जी का बैज आदरणीय शंकर भट्ट जी आपसे निवेदन रहेगा कि आप उनका बैज अलंकरण करें और इस प्रकार से ये बैज अलंकरण और माल्यार्पण विदाई पत्र राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड जनपद शाखा रुद्रप्रयाग आज दिनांक 3 सितंबर 2023 और हमारे जनपद की शान, अधिकारियों का मान और अधिकारी लोकप्रिय बने, सर्वप्रिय बने, जनप्रिय बने, ऐसे विदाई समारोह के मुख्य अधिकारी और आज के मुख्य अतिथि मंच पर उपस्थित विदाई पाने वाले हमारे जनपद कार्यकारिणी की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। आप भी जाओ मैडम। परम सम्मानीय सचिव शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड अध्यक्ष अगस्तुनी श्री शंकर भट्ट का संबोधन। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। आज इस विदाई बेला पर जनपद रुद्रप्रयाग से विदाई ले रहे हैं मेरे पूजनीय गुरुजी और वर्तमान में सचिव विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर गार्गी जी का संबोधन। मंच पर बैठे हुए हमारे देहरादून जनपद के सम्मानित अध्यक्ष श्री कटवारी जी, हमारे नो ग्रुप के अध्यक्ष श्री जेडी सर, प्राथमिक शिक्षक संगठन के अध्यक्ष श्री कुमार सर, हमारे श्री बेजवाल जी। आज इस विदाई समारोह में सचिव विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर माननीय सेमल्टी जी, मंचासीन सभी अतिथिगण और राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के जनपद देहरादून के अध्यक्ष श्री खंडारी जी, प्राथमिक शिक्षक संगठन के जनपद अध्यक्ष श्री जिम्पाण जी, यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के मंडलीय संरक्षक रावत जी और उनके साथ आई हुई समस्त उनकी टीम, जनपद रुद्रप्रयाग के हमारे पूर्व मंडलीय महामंत्री, हमारे जमाने के दमंग तेज राज व्यक्ति बेनवाल जी, प्रधानाचार्य गर्ल्स इंटर कॉलेज नीली मैम और हमारे मंडलीय पूर्व मंडलीय उपाध्यक्ष भट्ट जी, जनपद अध्यक्ष रुद्रप्रयाग, उनकी समस्त टीम, जनपद रुद्रप्रयाग के तीनों ब्लॉकों के अध्यक्ष मंत्रीगण और यहाँ पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सम्मानित सेक्रेटरी सर नरेश जी, सम्मानित सारे पदाधिकारी। मैं अपने समय बचाते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं एक थोड़ा एंजॉय रिफॉर्म्स पे भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। एंड इट इज माय प्रिविलेज टू बी ए पार्ट ऑफ दिस फेयरवेल सेरेमनी। आई थिंक फॉर मी इट हैज बीन अ वेरी ग्रेट जर्नी विद मिस्टर सेक्रेटरी सर। बहुत मतलब मैं क्या किसको से याद करूँ, बहुत अच्छी यात्रा रही विद्यार्थी जीवन
हम आगे पीछे चलते रहे और उसके बाद सर की ससुराल जहाँ बनी, मेरी भी ससुराल वहाँ बनी। इतफाक से दोनों ही सहेलियाँ रही। फिर इतफाक से मैं सर के साथ में इसी विद्यालय में काम किया। सर को छोड़ने गैर सेड किया रामनगर रहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सेनापति जी, सचिव उत्तराखंड रामनगर, देहरादून के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय कल्याण जी, सेवानिवृत्त गुरुजन आदरणीय गृहराज जी, प्रधानाचार्य मेघमैन, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष बड़े झिंगवार जी, मिनिस्टर फेडरेशन के मंडलीय अध्यक्ष मेरे अनुज प्रिय आदि सीताराम मोगरा जी, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष श्री भट्ट जी, मंत्री आई रोहन जी, इस सभागार में सम्मानित गुरुजन बहन, सर के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ कह दिया। आप बहुत सरल स्वभाव के अधिकारी हैं। कामयाबी उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कामयाबी उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज इस अगस्त्य ऋषि की पावन पवित्र भूमि पर बाबा केदार की इस पावन भूमि में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे सम्मानित सचिव विद्यालय शिक्षा रामनगर आदरणीय श्री विनोद प्रसाद सिमाटी, जो कि पूर्व में इस जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी और डाइट प्राचार्य भी रहे हैं, उनकी इस विदाई समारोह में मंचासी मैं, क्योंकि समय की बाध्यता को देखते हुए और औपचारिकताओं को न जाते हुए, मैं सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, अपने पूर्व गुरुजन और सेवानिवृत्त गुरु जी को और इस मंचासी और इस हॉल में बैठे हुए तमाम विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों को और इस जनपद के सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिका भाई बहनों को सादर नमन करते हुए आपने सर्वप्रथम मैं इस जनपद की कार्यकारिणी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने शिक्षक संघ जनपद देहरादून के सम्मानित अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह कंडारी, कीर्तिं प्रदे मनोरजधे महाये विद्या प्रदाय सरस्वती नो नित्यम। यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी बहुमुखी प्रतिभा के धनी सम्मानित सचिव विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल परम श्रद्धेय श्री सिमरती जी, मंच पर आसीन प्राथमिक शिक्षक संघ के जनपदीय अध्यक्ष श्रीमान झिंगवार जी, जनपदीय मंत्री सम्मानित भट्ट जी, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानित श्री गोसाई जी, मंत्री हमारे बीच राष्ट्रीय शिक्षक संघ जनपद पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष और नवग्रुप के प्रांतीय अध्यक्ष सम्मानित श्री रावत जी, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन एसोसिएशन के मंडलीय अध्यक्ष सम्मानित श्री पोखरियाल जी, यहाँ पर उपस्थित जनपद रुद्रप्रयाग के बहुत ही कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष सम्मानित श्री भट्ट जी और मंत्री सम्मानित आलोक रोहतान जी, यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य पूर्व प्रधानाचार्य सम्मानित श्री बेंजवाल जी, मंचासीन उपस्थित संपूर्ण जनपदीय कार्यकारिणी तत्वाधान में इस विदाई कार्यक्रम के मुख्य पाठ और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच परम आदरणीय, हम सबके प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक के रूप में
उत्तराखंड बोर्ड के सचिव और इस जनपद से मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में आज यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए तमाम संगठनों के पदाधिकारी शिक्षक जनपद रुद्रप्रयाग की ओर से आयोजित इस विदाई समारोह में इस सभा मंच में उपस्थित सभी सम्मानित विद्वान साथीगण, सभी मंचों के हमारे पदाधिकारीगण, प्रबुद्धजन, शिक्षिका बहनों, विभिन्न शिक्षक संगठनों के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, श्री बहनवाल जी, ये मेरे लिए बड़ा गौरव का दिन है कि राजकीय शिक्षक संघ जनपद रुद्रप्रयाग के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। ये जो है विदाई समारोह इसको बोला गया, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये विदाई समारोह नहीं है, बल्कि अभी तो ये मिलन समारोह है। और ये दिन हमारे लिए इसलिए बड़ा दिन है कि बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग एक दूसरे को मिले। इसकी जो पैदाइश है उसकी शुरुआत हुई थी जब यहाँ पर हम लोगों का 27 तारीख को सम्मान समारोह था और उस दिन जो है फॉर्मली सेकेंड हाफ में एज ए सीओ, एज ए प्राचार्य हमारा विदाई भी हो गया था। लेकिन ये आपका प्रेम है कि हम लोग जो है वो एक बार फिर विदाई देने के लिए आ गए। भट्ट जी ने बहुत मुझे अपने मन का विचार रख करके, प्रेमी होकर के, प्रेम से बार बार अनुरोध किया कि नहीं, अभी शिक्षक संगठनों की ओर से आपकी विदाई नहीं हुई और आपको इस कार्यक्रम में जरूर आना। हालांकि मैं भट्ट जी को समझाता रहा कि अब मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ, तो मेरी विदाई क्यों कर रहे हो, मैं तो आप ही के साथ में हूँ। लेकिन जहाँ पर राजकीय सेवा में संगठनों के हितों की बात आती है, संगठनों के कार्य उत्तरदायित्व की बात आती है, संगठनों की कार्यशैली की बात आती है, वहाँ पर एक अधिकारी होने के नाते अधिकारियों का भी परम कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वे संगठन के पदाधिकारियों की बातों को जरूर सुने और उन बातों को लेकर के जो ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय प्रेरणा अधिकारियों को कलमों में दी गई है, वहां पर उन कलमों के माध्यम से उन हितों को साधने के लिए, उन सार्वजनिक हितों को करने के लिए, उन लोक हितों को करने के लिए, उन जनहितों को करने के लिए वे अपनी कलम का इस्तेमाल करें। और आपको ध्यान में रखकर मैंने आपका आमंत्रण स्वीकार किया, थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन बहुत सुखद संयोग पर खासकर कल मैं परीक्षा फल सुधार परीक्षा के परीक्षा फल घोषणा की बैठक में देहरादून में था और आज संडे था और कल मुझे टाइम पे कुछ काम निपटाने थे, तो मैंने आपसे आग्रह किया कि भाई संडे के दिन बहुत अच्छा रहेगा, मैं बहुत इजीली आपके पास आ सकता हूं और मैं कल के भी काम निपटाने के बाद तुरंत जाऊंगा। इसके बाद 8 तारीख को हम लोग जो है परीक्षा फल सुधार परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित करने वाले हैं। आपका आज का दिन इसलिए भी बहुत सुखद है कि हमारी राज्य सत्ता के प्रमुख शिक्षक संगठन के नेतृत्वदाता कंडारी साहब हमारे बीच में, हमारा मंडल पौड़ी है, पौड़ी मंडल के हमारे पोखरियाल साहब पूरे दम के साथ में यहाँ पर,
और उनके जो सहयोगी हैं, यानी कि राजधानी भी हमारे पास है, मंडल भी हमारे पास है और जनपद भी हमारे पास है और मैं भी आपके पास हूं। इससे बेहतर सुखद सहयोग दूसरा हो नहीं सकता। और आप लोगों के साथ में जो हम लोगों ने काम किया है यहाँ पर, ये मेरी किस्मत को हो इसको या ये मेरा प्रारब्ध को हो, मैं जहाँ पर भी गया मुझे हमेशा पहले खराब चीज, और भगवान ने ऐसा लिखा हुआ है कि जो कठिन परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियों में हम आपको भेज रहे हैं एक गुड ठीक। और मेरे पास बहुत बेहतर उदाहरण है। मैं 97 में पीसीएस से निकलने के बाद मेरा पहला पोस्टिंग ऐसे स्कूल में हुआ, उजागर संक्रांत सत्यों तेरीगढ़। नकल के मामले का सबसे नंबर 1, जहाँ की पर्चियां खुलती है, किताबें खुलती थी और खूब होती थी, और पैसे जमा कर करके और बोतलें दे करके पास करा करके फर्स्ट डिवीजन लाए थे। वहां मेरी पहली पोस्टिंग हुई, उसको मैंने ठीक किया, गोली चली, वहां गोली चली। और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, मेरी माँ भी मेरे साथ में थी, मुझे रातों रात अपनी माँ को भी अपने बच्चों को भी वहां से सीखा, लेकिन मैं नहीं बस। और उस स्कूल को मैंने 2 साल ठीक किया। उसके बाद मेरा पोस्टिंग रसमनी हो गया। रसमनी की स्थिति बहुत खराब, एक पेज लेकर के, एक कॉपी लेकर के, बड़े बड़े बच्चे, बहुत बड़े बच्चे, हम लोग जी गवाह है, उन्हें साथ में थे यहाँ पर काम करने वाले, पॉलिथीन में 4 किताबें रखी हुई है, दिन भर बच्चे जा रहे हैं, गुरुजी लोग भी बाहर खूब जा रहे थे। यहाँ पर भी हमने कहा कि बिना झोले बस्ते के अगर कोई दिखाई दिया तो उससे हमसे खराब कोई नहीं। और हमने परेड करी अगस्तपुरी से लेकर के और विजयनगर तक, गंगानगर तक, बस्ते के साथ में, कॉपी किताबों के साथ में आए। और मेरे को ये बोला गया कि अगस्तपुरी का स्कूल जो है वो जुबली कॉलेज है और तुम बच्चा प्रिंसिपल है यहाँ का, बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता है। मैंने कहा बच्चे में बहुत था, बच्चा जब पीसीएस में यूपी को टॉप कर सकता है तो बच्चा एक स्कूल को क्यों ठीक नहीं कर सकता। और मैंने करने का प्रयास किया, मुझे मेरे मन के अनुरूप सफलता मिली। मैं उस सफलता का आकलन दूसरों से कभी नहीं करता, मैं अपनी सफलता का आकलन अपने हिसाब से, अपने मन से करता हूँ कि मेरा एनालिसिस अपना है। यहाँ के बाद मेरा पोस्टिंग बोर्ड में हो गया। बोर्ड में पेड़ पौधों पर मैंने 12 साल तक काम किया। बहुत सारी चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए विभिन्न बोर्डों का भी मैंने दौरा किया। कर्नाटक बोर्ड में गया, बेंगलोर बोर्ड में गया, केरला बोर्ड में गया, पश्चिम बंगाल बोर्ड में गया, जम्मू कश्मीर बोर्ड, हिमाचल बोर्ड का स्टडी करने के बाद जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपने उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, सुधार, तो उसमें मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। और सौभाग्य के साथ में मेरे साथ में जो अधिकारी थे उन लोगों ने हमारी बात को माना। आज अहंकारी नहीं, रामचरित मानस में इस बात का जिक्र है कि जैसे ही आदमी को पद मिलता है, कुर्सी मिलती है, धन मिलता है, वैसे ही वो तुरंत क्या हो जाता है, मदमस्त हो जाता हो, अपने मन में आ जाता हो। मदमस्त होने के कारण काम जो है हमेशा खराब हो। इसलिए आपने इस स्वस्थ परंपरा का यहाँ पर निर्वहन किया। चौधरी जी हमारे बीच में आए, उन्होंने हम लोगों की इस नई परंपरा को कवरेज दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। और मैं आपसे ये अनुरोध भी करूँगा कि जनपद स्तर पर विद्यालयी शिक्षा में शिक्षकों के द्वारा, रजिस्टर कर्मचारियों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा अगर कहीं पर कोई अप्रोच अच्छी चल रही है, अच्छा काम किया जा रहा है, तो आप उस पॉजिटिव वे में काम को कवरेज करने का प्रयास करें। खराब काम तो बहुत ही जल्दी अखबार में आ जाता है, ये इतना खराब हो गया, कहीं पर बहुत अच्छा हो रहा होगा, उसको फोकस करके आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइएगा तो अच्छा है। प्रदेश स्तर के पत्रकार, जैसे ही मैं रामनगर में मैंने कार्यभार कर किया, मेरे पुराने पत्रकारों को बहुत संबंध वहाँ पर थे, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा साहब आपकी प्राथमिकताएं क्या है। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भाई आपकी प्राथमिकताएं क्या है। तो मैंने उनसे यही कहा मेरी प्राथमिकताएं आप,
मैं आपसे ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो अच्छे रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, उन रिजल्ट को आप पूरे देश भर में फैलाएं। जो अच्छी बातें हैं उनको आप अच्छे स्तर तक पूरे राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की जनपद शाखा रुद्रप्रयाग के आज इस राजकीय इंटर कॉलेज मुनि के प्रांगण में स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की आज की शाखा रुद्रप्रयाग है हमारी, इसके द्वारा विदाई समारोह जो रखा गया उसमें पहुंचे हुए मुख्य अतिथि और मुख्य पात्र आज के हमारे मुंतासीन श्री विनोद प्रसाद समिति जी, सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर, मंच पर तमाम उपस्थित, क्योंकि नाम लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, सभी की उपस्थिति को जनपदीय कार्यकारिणी की ओर से प्रणाम करता हूँ। सभी संघ परिसंघ और जिन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति हमें प्रदान की है, उन सभी को प्रणाम करते हुए और जनपद से बाहर से आए हुए साथियों को भी प्रणाम करते हुए, तमाम बड़े संघों को भी प्रणाम करते हुए अपनी बात को रखना चाहूँगा। सर, जिस प्रकार से आपने अपनी बात को रखा, बहुत सौम्यता से, बड़ी सहजता से रखा और हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं। जिस प्रकार से इस विदाई समारोह में, वास्तव में विदाई एक ऐसा शब्द है जिसमें सुख और दुख दोनों मिले हुए होते हैं, परंतु आपने एक मिलन कार्यक्रम बोल करके या समारोह बोल करके उसको एक तरफा इस प्रकार से कर दिया कि इसको मिलने का कार्यक्रम बोला गया। तो सर, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को इस प्रकार से माना, क्योंकि हमें मिलना लगातार है और आप एक ऐसे इस समय पद पर हैं जहाँ पर हमें नितांत आवश्यकता है आप, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों का और हमारे विद्यालय का भविष्य कहीं ना कहीं आपकी लेखनी पर निर्भर है। तो सर, जिस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी बातें रखना चाहूँगा विभागीय भी, यहाँ पर वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि परीक्षाओं में कुछ आमूल परिवर्तन और भी किए जाने चाहिए।